वालेकुम। कोई शर्म कोई हया, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कारनामे बताने लगा हूं आपको। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए बिल पास किए हैं जिसके मुताबिक पहले तो आप एमपीए साहबों के अपने जो है वो लाड और नखरे उठाते थे, अब उनकी बीवियों के भी उठाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, उनकी बेगमात जो है बाहर निकलती हैं तो फुल शाही प्रोटोकॉल के साथ निकलेंगी, उनको टूल टैक्सेस माफ होंगे, उनको बाहर जाने की इजाजत होगी, वो जो है वो सरकारी प्रोटोकॉल पे बाहर जा सकती हैं और वीआईपी किस्म का उनको जो है वो आगे से खाना शाना दिया जाएगा, फुल हिसाब से जो है वो उनको एंट्रियां दी जाएंगी और सब कुछ जो एमपीए साहिबा को साहब को मिलता था वो अब उनकी बेगमात और शोहरों को भी मिलेगा। और उसके साथ साथ बात यही खत्म नहीं होती, आपने बाहर जाना है तो ब्लू पासपोर्ट बेगमात के लिए, एमपीए साहिबान और साहिबों के लिए। ठीक है, इन सब के लिए ब्लू पासपोर्ट होंगे, आप जिस तरह से मर्जी जाएं, सरकारी प्रोटोकॉल पे, सरकारी खर्चे पे, जो चाहे जो दिल करता है करें आप लोग, कोई शर्म कोई हया। आगे चलिए जरा, अब जो कानून आम आवाम के लिए जिसमें एक वार्डन कहता है ओए गड्डी थे ला, अब वो वार्डन एमपीए और उनकी जो बेगमात हैं, एमएनए उनकी जो बेगमात हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, उनको ये आवाज दे के नहीं कह सकते, ये शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, ये सिर्फ आम आवाम की शान में गुस्ताखी की जाएगी। एमपीए एमएनए साहिबा की साहिबान की बीवियां और शोहरों को इस तरह से नहीं बुलाया जा सकता। काले शीशे अलाउ होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, वो जिस तरह चाहें जिस तरह से दिल करें शाही प्रोटोकॉल के साथ बाहर ब्लैक गाड़ियों में ब्लैक शीशों के साथ घूमें, कुछ भी अंदर लेकर जाएं, फिर इस तरह के रजादार वाले मामला ही सामने आएंगे ना, फिर आपके सामने है बाकी सारा कुछ। तो ये सब कुछ जो है वो लिया जा रहा है। मैं ये सोच रहा था कि मरियम नवाज साहिबा पे तनकीद करते हैं, फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मुनीर साहब पे तनकीद की गई कि ताहियात ससना ले रहे हैं। अब ये जो कुछ आप ले रहे हैं ये क्या है, इसको किस चीज का नाम देंगे? यानी कि अपने पेट भरने हैं और नीचे बेशक आम आवाम के लिए अपने बच्चे दफनाने के लिए कफन तक मौजूद ना हो और वो आपके सामने हाथ फैलाए और कहे कि मेरे बच्चे को कफन चाहिए वो दे दें, तो आप लोग जो है वो अपने पेट भरने से बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। कोई शर्म कोई हया कुछ भी यहां पे नहीं है। अब स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने अपने आखिरी मैच पे एक पैगाम दिया अपने मदाहों के लिए, जिसमें उन्होंने एक तो माफी मांगी अपने मदाहों से कि मैंने पुर्तगाल के लिए आखिरी मैच खेला और मैं चाहता था, मैंने अपनी पूरी मेहनत की कि ये जीत सके, लेकिन हम ये जीत नहीं सके, तो इसके लिए मैं मासूद खा हूं, माफी चाहता हूं अपने मदाहों से। तो दूसरी जानिब उन्होंने एक कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। जब मैंने ये सुना, खबर सुनी, तो मेरे सामने इमरान खान साहब नजर आए। जब उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद उन्होंने कैंसर अस्पताल के लिए जो है वो पैसे वक्फ करने चाहे और उसके लिए पैसे इकट्ठे भी करने चाहे और बनाया। तो इस वक्त रोनाल्डो को ये कहते हुए सुनकर बेहद खुशी हुई। बेशक वो मुसलमान है या नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते अगर वो ये कह रहा है कि हम इतना बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं जिसमें तमाम दुनिया से कोई भी कैंसर का शख्स आता है उसका फ्री इलाज वहां पर किया जाएगा, तो ये एक बड़ा अहसन कदम है और एक मिसाल है, एग्जाम्पल सेट की गई है हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए जो कि खेलते हैं, जो कि जिनको पैसा वक्फ करना चाहिए। बहुत सारे लोग देखते हैं, मैंने अपने अपने पाकिस्तान की मिसाल ले लेता हूँ, मैंने शहजाद अहमद जैसा बंदा अभी तक मैंने नहीं देखा जो इतने पैसे वक्फ कर रहा हो और गरीबों की मदद कर रहा हो। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की मिसाल वाज़ेह है जिन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, नवल यूनिवर्सिटी बनाई और दीगर यूनिवर्सिटियाँ और क्या अस्पतालों के लिए भी जो है वो उन्होंने काम किया, सेहत इंसाफ कार्ड उन्होंने दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक स्पोर्ट मैन जो है अगर वो काम कर रहा है तो ये बेहतरीन मिसाल है और हमें भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर उनको कहीं ज़रूरत भी हो पैसों की तो फिर हमारा हक भी ये बनता है कि हम उनके साथ जुड़ जाएं और उनको वो चीज़ें अता करें जो उनको चाहिए होती हैं। वहाँ पे वैसे भी नेकी के काम में जो है वो हाथ पीछे नहीं रखना चाहिए। तो रोनाल्डो का ये आखिरी मैच था, तो आखिरी मैच होने के नाते उनके जो मदाह हैं, मैं पर्सनली उनका मदाह था और मैं इस वक्त इसीलिए ये चीज़ बता रहा हूँ और इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली तौर पे उस शख्स का मदाह था। उसे एरोगेंट कहा जा रहा था, उसे कहा जा रहा था कि ये तकब्बुर में रहता है, ये फलाना है, लेकिन एक एग्जाम्पल जो है वो जो उसने सेट की है इस वक्त, उसको हाईलाइट करना और वो दुनिया के सामने आना और उस पर बातचीत होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।